हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर 15 एवरीडे ईडियम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि एडवांस्ड लेवल पर है। एडवांस्ड ईडियम्स लर्न करने से बेनिफिट ये होता है कि आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में डायरेक्टली ईडियम्स का यूज़ करके अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं बाकी लोगों की तुलना में। So this video is made for those students who wants to speak advanced English. So here are 15 everyday idioms with simple one-line examples in both Hindi and English. So आज इस वीडियो के अंदर हम जो प्रैक्टिस करेंगे idioms के मीनिंग के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करेंगे कि हम कैसे idioms को अपने एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि शुरुआत में हमें वो लग रहा था कि वो बुरा था, लेकिन फिर कुछ समय बीत जाने के बाद जब हमें वो लगता है कि नहीं वो हमारे लिए अच्छा हुआ, सो दैट टाइम पर हम क्या यूज करेंगे? ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वह नौकरी खोना छुपा हुआ वरदान था। छुपा हुआ वरदान के लिए हम यूज करेंगे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि वह नौकरी खोना मेरे लिए छुपा हुआ वरदान था। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। नाउ नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस समथिंग डिफिकल्ट विथ करेज। किसी चीज का सामना करना, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना साहस के साथ, दैट टाइम पर हम यूज करते हैं बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। मुझे हिम्मत करके सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन था, बट उसने क्या किया? उसको फेस किया। सो दैट टाइम पर आप बाइट द बुलेट इडियम्स का यूज कर सकते हैं। मुझे हिम्मत करके सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। I had to bite the bullet and accept the truth. Now next is break the ice. Break the ice का मतलब होता है to start a conversation. To start a conversation, खास करके उन प्लेस पर जो ऑफिशियली प्लेस होते हैं, मीटिंग्स होती है, राइट आप इसे फैमिली गैदरिंग में भी यूज कर सकते हैं ब्रेक द आइस। ओके, जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन एग्जाम्पल चेक करेंगे। उसने माहौल हल्का करने के लिए एक मजाक सुनाया। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। उसने माहौल हल्का करने के लिए या इनिशिएटिव कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए उसने क्या कहा? क्या क्या उसने एक मजाक सुनाया, राइट? ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। नाउ नेक्स्ट इज हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू बी एग्जैक्टली राइट। टू बी एग्जैक्टली राइट यानी कि उसकी व्याख्या बिल्कुल सही थी। हर एक्सप्लेनेशन हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि किसी चीज को सटीक तौर पर प्रेजेंट करना, तो दैट टाइम पर हिट द नेल ऑन द हेड वर्ड का यूज कर सकते हैं टू बी एग्जैक्टली राइट। एग्जाम्पल्स हमने चेक किया, उसकी व्याख्या बिल्कुल सही थी। हर एक्सप्लेनेशन हिट द नेल ऑन द हेड। नाउ नेक्स्ट इज वंस इन ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, जैसे हम कहते हैं ना कि ईद का चांद, राइट? बहुत ही रेयरली है। सो दैट टाइम पर हम यूज कर सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। हम बहुत कम ही बाहर खाने जाते हैं या हम बहुत ही कम मिलते हैं, दैट टाइम पर हम यूज कर सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। एग्जाम्पल क्या है? वी गो आउट टू ईट वंस इन अ ब्लू मून। वी गो आउट टू ईट वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है? हम बहुत कम ही बाहर खाने जाते हैं। सो वेरी रेयरली यानी कि बहुत ही कम। स्पिल द बिन्स। स्पिल द बिन्स का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। टू रिवील अ सीक्रेट, किसी रहस्य को उजागर कर देना, राइट? टू रिवील अ सीक्रेट। सो दैट टाइम पर हम स्पिल द बिन्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे। उसने गलती से सरप्राइज पार्टी का राज खोल दिया। ही एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बिन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। एक्सीडेंटली, यहाँ पर स्पिल जो वर्ड है ये एज अ वर्ब यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब टू में बदल गया। स्पिल्ड द बिन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। नाउ नेक्स्ट इज अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक। फीलिंग सिक यानी बीमार सा महसूस करना। मैं आज थोड़ी तबीयत खराब महसूस कर रहा हूँ। सो आई एम फीलिंग अ बीट अंडर द वेदर टुडे। आई एम फीलिंग अ बीट अंडर द वेदर टुडे यानी कि फीलिंग सिक। नाउ नेक्स्ट इज पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी पीजी, समथिंग वेरी इजी टू डू, कोई भी काम जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। सो दैट टाइम पर आप यूज कर सकते हैं पीस ऑफ केक। मेरे लिए वह परीक्षा बहुत आसान थी। द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी।
नाउ नेक्स्ट इज किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब कहने का मतलब क्या है कि दो पक्षियों को मार देना बस एक ही निशाने से। इसका जो इसकी मीनिंग जो है टू अचीव टू थिंग्स विथ अ सिंगल एक्शन, यानी कि दो चीजें को अचीव करना सिर्फ एक सिंगल एक्शन से। सो यहाँ पर ये इडियम्स का आप यूज कर सकते हैं। मैंने ऑडियो बुक सुनते हुए एक्सरसाइज करके एक ही बार में दो काम किए। एक ही बार में कोई भी दो काम कर लेना, दैट टाइम पर आप यूज कर सकते हैं किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। सो आई किल्ड two birds with one stone by exercising while listening to an audiobook। सिर्फ एक ऑडियो बुक को सुन करके मैंने दोनों ही काम कर लिया। सो दैट टाइम पर यू कैन यूज दिस idioms। kills two birds with one stone। let the cat out of the bag। let the cat out of the bag का मतलब होता है to reveal a secret unintentionally, यानी कि बिना इरादा के कोई भी सीक्रेट को रिवील कर देना। दैट टाइम पर आप यूज कर सकते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। उसने गलती से सरप्राइज टिप का खुलासा कर दिया। से लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज ट्रिप। Now next is burn the midnight oil। burn the midnight oil का मतलब होता है कि like to work late into the night, मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन पर कठिन what मेहनत करना मेहनत करना। सो दैट टाइम पर बर्न द मिडनाइट ऑयल का यूज कर सकते हैं। मुझे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर रात तक काम करना पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा। सो आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। Now next is action is speak louder than words। So ये idiom काफी ज्यादा यूजफुल है एंड हम कई बार यूज करते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसका मतलब होता है व्हाट समवन डज इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट दे से। राइट, वह बहुत वादे करता है लेकिन काम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ही प्रोमिसेस अ लॉट बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन काम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स से ज्यादा एक्शन दिखना चाहिए आपका। वो तो वादे तो बहुत करता है। राइट, नाउ नेक्स्ट इज काउट रेड हैंडेड। काउट रेड हैंडेड का मतलब होता है टू बी काउट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करते हुए पकड़े जाना। सो दैट टाइम पर हम यूज करते हैं काउट रेड हैंडेड। काउट रेड हैंडेड। नाउ एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। उससे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ही वॉज काउट रेड हैंडेड स्टीलिंग मनी। टू बी काउट इन द एक्ट डूइंग समथिंग रॉन्ग, दैट टाइम पर वी यूज करते हैं काउट रेड हैंडेड। द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है इट्स योर डिसीजन नाउ, यानी कि अब जो ये डिसीजन है वो आप पर है। मैंने सब कुछ कर दिया है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। आई हैव डन ऑल आई कैन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। Now next is add fuel to the fire। add fuel to the fire का मतलब होता है to make a bad situation worse। to make a bad situation worse यानी मतलब कोई भी बुरी सिचुएशन को और भी ज्यादा बदतर बना देना। दैट टाइम पर हम यूज करते हैं add fuel to the fire। एग्जाम्पल जो कह रहे हैं उसकी अभद्र टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। सो his rude remarks added fuel to the fire। अभद्र अभद्र टिप्पणियां यानी कि रूड रिमार्क्स, और फ्यूल टू द फायर यानी घी डालने का काम किया। हीज रूड रिमार्क्स एडेड फ्यूल टू द फायर। सो यहाँ पर आप सेंटेंसेस भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इडियम्स के साथ, ये काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है। आप कहीं पर भी इन सारे सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।